हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मुझे अपने पति की तलाश है। नदी में बहकर न जाने किस किनारे लगे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। गांव के बाहर नदी किनारे एक कुटिया है। वहां पर साधु जैसे एक आदमी रहते हैं। सुना है उन्होंने नदी में बहते एक आदमी को बचाया है। तुम्हें चारपाई से उठने के लिए मना किया था ना मैंने। समझते नहीं हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं क्योंकि वो यहां आ गई है। कौन है वो? मेरी मंगेतर मंजुला। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। तुम्हें कैसे पता ये? क्या वो तुमसे मिलने यहां आई थी? मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी आहट सुन सकता हूं, जैसे वो इस गांव की हवा सुनकर मेरे पास आई है, वैसे ही मैं उसकी सुगंध सुनकर जान गया हूं कि वो यहां है। हम दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी पत्नी मंजुला से? इसलिए तो मैं उससे दूर भाग आया था, लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। मैं मंजुला की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। नंदू, नंदू बेटे, बेटा नंदू कहाँ है? क्या हुआ बहन? नंदू, भैया मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मेरा तो एक ही एक नंदू है। कहाँ चला गया होगा? चला नहीं गया, वो मंजुला उसे उठा कर ले गई है। ये आप कह रही हैं? उस दिन तो आप ही ने उसे बचाया था। मुझे तो बड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन बड़ी कमीनी निकली, भाग गई। नंदू, नंदू, माँ, 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 नंदू, नंदू, बेटा नंदू। माँ, माँ, अब समझ में आया, ये सब उस चुड़ैल मंजुला का किया धरा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो इसे, पकड़ो। माँ, इस मौसी को पकड़ो। इन्होंने ही अपने घर में हमें बंद करके रखा था। ये गुप्त धन पाने के लालच में इन बच्चों की बलि चढ़ाने वाली थी। मारो! मंजुला, हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपने पति की तलाश है। नदी में बहकर न जाने किस किनारे लगे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। गांव के बाहर नदी किनारे एक कुटिया है। वहां पर साधु जैसे एक आदमी रहते हैं। सुना है
उन्होंने नदी में बहते एक आदमी को बचाया है। जो पक्के इरादे वाला होता है वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। दो प्रकार के लोग ईश्वर की खोज को निकलते हैं। एक के मन में श्रद्धा और विश्वास होता है, दूसरे के मन में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती। अविश्वास ही अविश्वास होता है। इसलिए उसके सामने जब ईश्वर प्रकट होता है तो भी वो ईश्वर पर अविश्वास दिखाकर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ जाता है। लेकिन श्रद्धालु और विश्वास करने वाले दूसरे रूप में आए हुए ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सबका मालिक एक।